हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। और शुभजीत की बगिया में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं फोर्थ एपिसोड लेकर आपके सामने आई हूँ कि फर्टिलाइज़र जो है किस तरीके से कौन कौन से जो फर्टिलाइज़र हैं हम यूज़ कर सकते हैं और उनकी वैल्यू क्या है, उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। क्योंकि गमलों के बारे में चर्चा हो गई, मिट्टी के बारे में हो गई, चिकन खाद का मैंने अभी बताया था आपको कि वो उस मैन्योर से पौधों को कितना लाभ मिलता है। तो क्योंकि हम जैविक खेती करते हैं, जैविक गार्डन जो बनाया है उसमें हम रसायन वाली चीज़ें नहीं प्रयोग करते, तो हमने उसकी जगह देसी खाद जो है घर में कैसे तैयार कर सकते हैं उसके बारे में बताऊंगी। कुछ खाद जो है हम बाहर से भी लाते हैं, कुछ ऐसी खादें हैं जो घर में भी तैयार हो जाती हैं और हमारे पौधों को अच्छे पोषक तत्व जो हैं मिल सकते हैं बड़े अच्छे तरीके से। तो कैसे मिल सकते हैं उसके बारे में आज मैं अभी सारी खादें आपको दिखाऊंगी कि क्या क्या ज़रूरत है। मिट्टी तो आ गई, अब मिट्टी को उर्वरक भी तो बनाना है ना। तो क्योंकि ज़मीन में हम पौधे लगाते हैं वो तो ज़मीन में से हर चीज़ को प्राप्त कर लेते हैं, पौधों को सारा पोषण मिल जाता है। तो लेकिन गमलों में हमें जो है खुद उनको पोषक तत्व देने पड़ेंगे। तो आगे क्या है वो मैं दिखाती हूँ आपको। ये है हमारे पोषक तत्व सारे आपके सामने रखे हुए मैंने। अब ये सारी क्या है, जैविक खाद है जितनी भी हैं। ये है काउडन, देसी गाय का गोबर, ठीक है। ये है पत्ते जो हमारी गार्डन में से भी निकलते हैं, जो सब्जियां तोड़ते हैं उसके बाद में पीछे जो पत्ते बच जाते हैं या बेलें जब खत्म हो जाती हैं, उनसे फ्रूटिंग खत्म हो जाती है, तो उन बेलों को हम जब तोड़ के सुखा लेते हैं, उनके द्वारा जो खाद तैयार होती है वो। और ये देखो, ये है किचन वेस्ट से बनाई हुई खाद, जो हम सब्जियां छिलके रोज काटते हैं सब्जियां, उनके छिलके हम बाहर नहीं फेंकते, उनको कलेक्ट करते हैं, तो उसके द्वारा ये बनाई हुई हमारी जो है किचन वेस्ट कंपोस्ट जो है उससे तैयार की गई है। किचन के वेस्ट से तैयार की गई कंपोस्ट है, ये हो गई। उसके बाद हमारा ये बोन मील हो गया, ये भी हमारी ऑर्गेनिक खाद है जिसमें फास्फोरस है, कैल्शियम भी है। और फास्फोरस क्या काम करती है ये मैंने पहले भी बताया है कि फास्फोरस जो है फल को बड़ा करने में, है ना, पौधों को अच्छे चमकदार बनाने में, उनके पत्तों में और उनकी टहनियों में अच्छे से जान डालने में, ये बहुत इसका योगदान है बोन मील का। और ये है सीवीड, ये फ्रूटिंग के समय, फ्लावरिंग के समय अगर हम इसको यूज़ करते हैं तो हमारी फ्लावरिंग जो है झड़ती नहीं है और फ्रूट जो है हमारा बहुत अच्छे तरीके से पनपता है और बड़ा होता है। और उसके बाद ये आगे हमारी आ गई ये चिकन की खाद, ये जो मुर्गी खाने से हम लाते हैं वो वाली खाद है। ये मैन्योर हो गया और ये हमारी हो गई वर्मी कंपोस्ट। ये सभी खादें जो हैं जैविक हैं, है ना, ऑर्गेनिक है। क्योंकि हम ऑर्गेनिक गार्डनिंग करते हैं तो हमें इन चीज़ों का प्रयोग करना बहुत ज़रूरी है हमारे। अब ये क्वेश्चन आता है कि इन सब में से सबसे बेस्ट खाद क्या है। हम घूम फिर के फिर वहीं आते हैं कि सबसे ऑर्गेनिक, सबसे बेस्ट, सबसे पावरफुल खाद हमारी है गाय का गोबर, है ना। ये काउडन जो है ये सबसे बेस्ट है, इसमें हर तरह की चीज़ें पाई जाती हैं। पोटाशियम भी मिलेगा जो फ्रूट को बड़ा करता है, मैग्नीशियम भी मिलेगा, नाइट्रोजन भी मिलेगी जिससे पौधे खूब फलते फूलते और बड़े होते हैं, और कुछ मात्रा में कैल्शियम भी पाया जाता है। तो ये हमारी जो खादें हैं हमारे पौधों के लिए काम आएंगी। और जो अब नई गार्डनिंग कर रहे हैं उनको अब ये पता चल गया होगा। फर्टिलाइज़र, वो कहते हैं पेस्टिसाइड, पूछा गया कि फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड में क्या अंतर है। अंतर है, ये सारे फर्टिलाइज़र हैं जो कि पौधों में मिट्टी में दिए जाते हैं, ठीक है। लेकिन पेस्टिसाइड का भी मैं अब बनाऊंगी अगला एपिसोड। पेस्टिसाइड वो होते हैं जो स्प्रे करने के काम आते हैं और कीड़े मकोड़ों को मारने में, पौधों के ऊपर जो कीड़े मकोड़े आ जाते हैं या ऊपरी अटैक भी जो होता है पौधों के ऊपर, तो उससे बचाव करने के लिए पेस्टिसाइड ऑर्गेनिक जो है क्या क्या है उसके बारे में भी आपसे मैं चर्चा करूंगी। अब क्या है जैविक, कई कहेंगे जैविक खाद होती क्या है, ऑर्गेनिक शब्द सुनते हैं या जैविक खाद सुनते हैं, तो वो चीज़ है जो कि मतलब फसलों द्वारा, ये जैसे पत्ते है ना, अभी मैंने बताया
इसके द्वारा जो खाद बनाई जाती है, और वो जो मिट्टी, वो जो गोबर की खाद है उसमें केंचुए छोड़े जाते हैं, तो ये वर्मी कंपोस्ट जो है तैयार हो जाती है ना। मुर्गी की खाद हो गई, घरेलू उपयोग में लाई गई सब्जियां जो हैं उनके छिलकों से, उनके फ्रूट के छिलके हैं, जैसे ये देखो, इस वेस्टेज से ये खाद मैंने बनाई हुई है। ये मैं हमेशा बकेट्स लगा के रखती हूँ। तो आप भी जो गार्डनिंग करना चाहते हैं और जो कर रहे हैं और जो पूछते हैं, जिनको शौक है, वो इस काम को जरूर करें, क्योंकि इससे मिट्टी जो है बहुत उर्वरक बनती है। जब नए गमले भरने हैं तो उसमें नई मिट्टी दूसरी डालो, आधी ये डालो, इससे क्या होगा, पौधे आपके खूब उभरेंगे, खूब हरे भरे रहेंगे और खेती बाड़ी आपकी अच्छी होगी। क्योंकि अगर हम शौक रखते हैं तो हमें थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी। बाकी रासायनिक चीज़ें जो हैं वो नहीं यूज़ करो अपने गार्डन में। कई करते हैं, कहते हैं हम स्प्रे मार देते हैं, ऐसी सब्जियां लगी होती जब कीड़ा आता है, तो नहीं, हमने ऐसा नहीं करना। मैं पेस्टिसाइड भी आपको बताऊंगी कि ऑर्गेनिक कौन कौन से आप घर में भी तैयार कर सकते हो, और जो बाजार से इजीली ऑर्गेनिक रूप में जो आपको अवेलेबल हो सकते हैं उसके बारे में भी बताऊंगी, ताकि आपको आसानी से गार्डनिंग करने में हेल्पफुल रही ये बातें। तो अब सबको समझ आ गया होगा। और जैविक खाद का उपयोग हम करते क्यों है, इसका सबसे ज़्यादा उपयोग क्यों करते हैं? अच्छा, बरसातें आती हैं, है ना, मिट्टी जो गमलों में होती है उसमें से जो पोषक तत्व हैं वो बह जाते हैं, तो इसलिए बरसातों के दिनों में खास तौर पे ये जैविक खाद का अधिक उपयोग किया जाता है उन दिनों में। ये खाद चाहे वर्मी कंपोस्ट डालो, ठीक है, चाहे ये चिकन की वो खाद डालो, ठीक है, चाहे ये आप काउडन डालो, चाहे किचन वेस्ट की खाद डालो, एक ही चीज़ है। ये सारे मैन्योर आप डालोगे तो आपको कभी कोई दिक्कत गार्डन में नहीं आएगी। मुझे लगता है कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी अब आपको समझ आ गई होगी। एपिसोड 4 में मैंने आज ही आपको जैविक खाद का सारा जो है किस्सा सारा सुना दिया और बता दिया। अगर फिर भी कोई कुछ चीज़ रह गई होगी जो आपको नहीं समझ आएगी तो वो आप मुझे बता सकते हैं। अच्छा हाँ, इसके अलावा एक रॉक फास्फेट भी कई यूज़ करते हैं। वो होती है चट्टानों से चूरा, जो पत्थर होता है ना, उसका चूरा पाउडर, जैसे पाउडर की तरह हो जाता है, पाउडर फॉर्म में होता है, वो कई यूज़ करते हैं। वो कहते हैं उसमें ना भरपूर मात्रा में कैल्शियम और फास्फोरस पाई जाती है। लेकिन दोस्तों, मेरे हिसाब से सुझाव ये है कि अगर वो हम मिट्टी में डालते हैं, जैसे सीमट होता है ना, मिट्टी वैसे जाम हो जाती है, उसका उपयोग आप अपने गार्डन में मत करें। बताते सभी हैं कि रॉक फास्फेट डालो जी, ये डालो, पर नहीं, मैं इस चीज़ को अवॉइड करती हूँ। मैं अपने गार्डन में बिल्कुल ये इस चीज़ का प्रयोग नहीं करती, और मैं हिदायत भी यही दूंगी कि आप खुद अपनी खाद जो है तैयार करें, ठीक है, ताकि पौधे जो है आपके अच्छे हरे भरे रहे। क्योंकि हमने गार्डनिंग करनी है, देखो, अपनी हेडक नहीं लेनी, खुश दिल से हमने काम करना है, गार्डनिंग करनी है। कोई मतलब बोझ सा लेके दिमाग पे ऐसा काम नहीं हमने करना, हमने हल्का फुल्का काम करना है, जिससे इजीली जो है हमारे पौधे लग जाए और हमारा शौक भी पूरा होता रहे। सब्जियों के लिए ये सारी चीज़ें हो गई। अब मैं पेस्टिसाइड का अगला जो एपिसोड है, अगला एपिसोड दोस्तों मैं आपके सामने जो है वो लेके आऊँगी कि कीड़े पतंगों से कैसे बचाव करना है, मिली बग्स से कैसे आपने बचना है, स्लग्स जो घोंघे से आ जाते हैं मिट्टी में वो कैसे आ जाते हैं उत्पन्न, वो बरसातों के दिनों में अपने आप ही उत्पन्न हो जाते हैं, और उनसे खलासी पाने के लिए, उनसे मुक्ति पाने के लिए हमने क्या क्या यूज़ करना है उसके बारे में भी मैं आपको बताऊँगी। और मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, मेरी जानकारी अच्छी लगी तो उसको शेयर करना, लाइक करना मेरी वीडियो को। और जो मेरे इस चैनल पर नए हैं, इस समय मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो वो मेरे जो है उसको सब्सक्राइब करें चैनल को प्लीज़, और ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती है तो आगे आगे मैं मतलब भाई और अच्छा सा आपको और बता सकूंगी। नई जो अनुभव मेरे पास हैं, नई बातें जो मेरे पास हैं, उसके बारे में आपको सारा मैं बताऊंगी। क्या क्या फर्टिलाइज़र आप घर में बड़ी इजीली तैयार कर सकते हो, आपको बाजार से जो लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और ऑर्गेनिक चीज़ों से ही आप अपने गार्डन को आगे बढ़ाएं, बढ़ोतरी करें, और खुश रहें, खुशियाँ बांटें। नमस्कार।